नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पढ़ाई करते समय आपका ध्यान इधर उधर भटकता है या मन विचलित रहता है, पढ़ाई में बराबर से मन नहीं लगता है या फिर ऐसे बहुत सारे रीजन और बहुत सारी समस्याएं जो कि आप लोग बार बार असफल हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार अब कुछ रहा नहीं है, हमसे नहीं होगा। ऐसी थिंकिंग अगर आपके दिमाग में आ रही है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को इससे कुछ सहायता मिल सके, आपको मोटिवेशन मिल सके और आप एक अच्छे पथ पर कार्य कर सके। यानी कि जो भी आपका टारगेट आपने डिसाइड किया है उसको आप लोग जो है अचीव कर सके। इसी वजह से मैं ये वीडियो मोटिवेशन के तौर पर बीच बीच में आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की या कुछ मित्र गणों की डिमांड है। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में विशेष तौर पर हम जो बात करने वाले हैं वो है मन विचलित होने की, या ध्यान नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं करता, क्या करें क्या ना करें, और बार बार जो आप असफल होते हैं। यानी कि आप जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रहे हैं, आपने बहुत सारी असफलताएं देख ली है, अब आपका मन नहीं हो रहा है कि क्या करें, कैसे यहाँ से वापस स्टार्ट करें। तो देखो, सारी चीजें होगी, एक जीवन मिला है आपको सब चीजें बराबर से करनी है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे औरों की हेल्प हो, खुद की हेल्प हो, एक अच्छे पथ पर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गलत चीजें आपको अवॉइड करनी होगी। और मैं तो यहाँ तक भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर आप कोई कंटेंट बनाते हैं या कुछ ऐसा मोटिवेशन दिखाते हैं या कुछ आपका पर्सनल कुछ चैनल है जिसकी सहायता से आपको अर्निंग हो रही है, तो आप लोग बीच बीच में जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं और साथ में अपनी स्टडी भी जारी रख सकते हैं। अगर आप लोगों को रील बनाने का या ऐसा ही शौक है इंस्टाग्राम वगैरह का, तो हो सकता है कि ये आप लोगों को थोड़ी बाधा दे सकता है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट यानी कि थर्ड ग्रेड हो, या फिर साथ में ही कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, बहुत सारे जो भी एग्जाम है जिस भी डिपार्टमेंट से या जिस भी फील्ड से आप हैं, तो किसी भी फील्ड में अगर आप उतरे हुए हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब की तलाश है या आप बार बार असफल हो रहे हैं पर आप चाहते हैं कि अब जाके मेरे को लग रही है कैसे भी करके, तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप जॉब की तैयारी में आ चुके हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्लियर कह दूं, ये एक प्रोसेस है, इसका आप लोगों को आनंद लेना है। डीमोटिव आपको बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है असफलताएं बहुत सारी आती है, परिवार का भी दबाव पड़ता है, बाहरी रिलेटिव है इनका भी दबाव पड़ता है, सब चीजें होगी, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मली जो लोड है, जो नेचर की तरफ से आपको दिया जाता है, इतना सा तो आपको लेना ही है कि हाँ आप कुछ अच्छा कर सके, आप पढ़ सके। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग लोड ना लें, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएं, तो फ्री माइंड ज्यादा भी फ्री हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं बात को। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सच में तैयारी कर रहे हैं, आपका मन विचलित हो रहा है, मन भटक रहा है, तो आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आप लोग विशेष तौर पर यह ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप सेल्फ से पढ़ाई कर लो या किसी भी कोचिंग के नोट्स है तो उनसे पढ़ लो। कोई बुक आपको अच्छे से समझ में आती है तो बुक से पढ़ लो। और अगर आपको बुक भी समझ में नहीं आती है, आपका बिल्कुल मन ही नहीं है, तो आप लोग थोड़े दिनों के लिए लाइब्रेरी जा सकते हैं। उसमें आपका रूटीन बैठ जाएगा। रूटीन बैठने के बाद आप घर से भी पढ़ सकते हैं और लाइब्रेरी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अब जो टाइम है, जो गोल्डन टाइम अभी आपका जो चल रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बराबर वैकेंसी आ रही है, सब कुछ बराबर चल रहा है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं और अगर यही सोच रहे हैं कि यहाँ पढ़ूं वहां पढ़ूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो डले होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू टॉपर्स के डले होंगे, पर यहाँ पर सभी टॉपर्स एक ही थीम नहीं बताएंगे आपको कि ये करो मैंने ये किया था। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप वही कर जो है टॉप कर सकते हैं या एग्जाम पास कर सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप अपने दिमाग से पूछो। सबसे पहली बात, जब भी आपका मन विचलित हो रहा है, पहले तो उन कारणों को ढूंढो जिनकी वजह से आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई से जो है दूरियां बनाना चाहता है और मजेदार चीजें करना चाहता है, इधर उधर की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो सबसे पहले उस चीज को पकड़ो कि आखिर में ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही है। क्योंकि आपके माता पिता ने आपके लिए काफी सपने देखे हैं, काफी उम्मीदें उनको है,
और किसी को हो ना हो, माता पिता को काफी उम्मीद अपने बच्चों से होती है। आप उनके लिए पढ़िए, ठीक है। अगर आपका सपना भी नहीं है तो एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपने माता पिता के लिए पढ़ो, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारा नाम हो जाएगा और आपका जो है पूरा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। इसी वजह से वो थोड़ा आपका लोड लेते हैं, आपसे कुछ कह भी दे कि बेटा अब कितना टाइम लगेगा, ये तो इन चीजों को आपको हावी नहीं होने देना है दिमाग में कि अब तो पापा भी ये कह रहे हैं, मम्मी भी ये कह रही है। ऐसा नहीं करना है। कहेंगे एक उम्र के बाद वो कह सकते हैं, है ना, उनका भी थोड़ा बहुत आप पे अधिकार है कि कुछ तो कह ही सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग जो है नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव ले, सोचे कि वो आपके अच्छे के लिए ही, या जो समाज उनसे कहता है या लोग जो उनसे कहते हैं उस वजह से वो आपसे कह देते हैं। वरना कोई भी माता पिता अपने बच्चों को डिमोटिव नहीं करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ जो है आपके लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का इतना सा ही दायित्व है कि अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, सेकंड की स्टार्ट की है, थर्ड की स्टार्ट की है, तो लाइब्रेरी आप लोग जा सकते हैं। घर पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कोई शोर वाला माहौल नहीं है, आपका प्रोफेसर मतलब आप लोगों का जो है प्रोसेस बहुत अच्छा है कि हाँ मैं घर से अच्छे से पढ़ सकता हूँ, बोल बोल के पढ़ता हूँ, तो आप घर पर पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरी ठीक है, मैं मन से पढ़ता हूँ, आराम से मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी, बैठने का भी ठीक हो जाएगा मामला, शोर भी नहीं रहेगा, तो इस वजह से आप लोग लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी आप लोग चले जाए दुनिया की किसी भी कोने में, भाई खुद के दिमाग में ही एक चीज लानी होगी कि इस साल मेरे को जॉब लेनी है, तभी आप लोग कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे इधर उधर की बातें, तो भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया में लोग भी बहुत बड़े, बहुत ज्यादा हैं, बड़े तो क्या बहुत ज्यादा हैं। तो जब बहुत सारी चीजें हैं तो आप लोगों को खुद से ही चीजें करनी होगी। मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ी देर तो मोटिवेशन ले लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वही चीजें होगी, है ना। क्योंकि सारी चीजें अगर कंटिन्यू चलने लग जाए तो आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा किसी भी चीज को पाने में, ठीक है ना। अभी जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, किसी भी चीज के पीछे, वो एक बार गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद बहुत रास्ते क्लियर हो जाते हैं, बहुत नजदीक आप पहुंच जाते हैं। जो भी आप चीज चाहते हैं आगे इन फ्यूचर, कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें खरीदना चाहते हैं, अच्छे शादी विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें आसान हो जाती है। आपके परिवार की इज्जत बढ़ जाती है, पिताजी माताजी के अलग ही आंखों में खुशी होती है, अलग चमक होती है। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोगों को अपने पथ से विचलित नहीं होना है, मन को नहीं भटकाना है। देखो, नॉर्मल है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो दिमाग में ये आता है कि हमसे नहीं होगा। हाँ, ये सच है, रियल में भी ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा। कोई भी हो, चाहे कोई टॉपर बंदा हो, आईएएस आईपीएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वो यही बात कहेगा कि मैंने स्टार्टिंग में ये लगा था कि मेरे को नहीं होगा, मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि मेरी पहली रैंक आ सकती है ना। रियल में ये सब चीजें होती है, पर आप लोगों को खुद पर भरोसा करना है और कंटेंट इतना ही रखना है कि आपसे याद हो जाए, है ना। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस बुक में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, या इसी में से पेपर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपको चीजें बेचने की स्कीम है, आपको भ्रम में डालने की स्कीम है, ठीक है ना। जब आपका सिलेबस होता है, सबसे बड़ी बात होती है आपका सिलेबस, उसको निकलाओ, उसको 10 बार पढ़ लो, उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि इसमें लोक देवता है, लोक देवता। अब आप किसी भी सर की जो है किताब ले लो, या किसी के भी नोट्स ले लो। पाबू जी है तो पाबू जी ही पढ़ाएगा, कोई भी टीचर हो। गोगा जी है तो गोगा जी ही पढ़ाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोगा जी के माता पिता का नाम दूसरा टीचर कोई और बता दे और कोई और टीचर और बता दे, किताबें कुछ और बता रही हो। ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत एरर कहीं भी आ सकती है कि कोई भी टीचर इतना भी महान नहीं कि उसको सब चीज एग्जैक्ट ही बता दे, ऐसा भी नहीं है। कोई सी भी बुक भी परफेक्ट नहीं है कि हाँ उसमें कुछ गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि हर चीजें जो है चलती रहती है। आपको एक बुक का कंटेंट लेना है, कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैं नोट्स से अच्छे से समझ में आ रहा है तो नोट्स ले लो, किसी भी कोचिंग के ले लो जो आपको सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, या फिर बुक्स ले लो जो भी आपको बुक्स मिलती है। ऐसा नहीं है कि 10-12 बुक्स लिया है, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था। देखो, यूट्यूब पर जो भी वीडियो बना रहा है उनका पर्पज यही रहता है, या तो उन्होंने जिस हिसाब से पढ़ा वो आपको बताएंगे, या फिर यह है कि आप प्रमोशन के लिए भी वो बुक्स बताते रहते हैं। तो आपको इन चीजों को अवॉइड मारना है। मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई सी भी चीज आपको पढ़नी है राजस्थान के एग्जाम के लिए तो आरबीएससी की जो भी बुक्स है, राजस्थान अध्ययन की 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, उनको पढ़ लो। बहुत ज्यादा मैटर उनमें से आता है। उसके बाद कोई भी एक बुक मार्केट में से ले आओ, लक्ष्य की लाओ, पेनोरमा की लाओ, नाथ पब्लिकेशन की लाओ, कोई सा भी पब्लिकेशन कोई से भी टीचर की आप ला सकते हैं। सभी टीचर अच्छे हैं,
सभी ने तैयारी की होगी, तभी उन्होंने एग्जाम क्लियर किए होंगे। तो आप किसी भी टीचर के लेकर आ सकते हैं, उसी बुक को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, है ना। ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। याद हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी पढ़ो। क्योंकि बार बार आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं या कोई भी ऐसा ग्रंथ या किताब पढ़ते हैं तो वो आपको याद स्टार्टिंग में नहीं होती, पर धीरे 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 वो मुंह जबान हो जाती है। तो इसी वजह से आप कैसे भी पढ़ो, समझ के पढ़ो, रट के पढ़ो। जो रटने की चीजें रटनी ही पड़ेगी। आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद चीजें हो जाती है। जैसे आपने मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बाद में बच्चों को भी पढ़ाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। पर मैं आपको बता दूं, आप रट रुटा के या कैसे भी समझ के पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे कर लेते हैं, आपकी मेरिट बन जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद जब भी आप 11 12 को जब भी या किसी भी क्लास को पढ़ाने जाते हैं तो सब चीजें आसान हो जाती है। पहली बात तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि आप गवर्नमेंट जॉब हैं। दूसरी बात यह है कि आपने सब्जेक्ट शुरू से एंड तक पढ़ा है, तो आप कुछ तो पढ़ा ही दोगे। फिर धीरे धीरे बच्चों का माहौल पता चलता है कि बच्चे हंसी मजाक में समझ रहे हैं या फिर बच्चे सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं पढ़ाने की, ठीक है ना। ज्यादातर जो है मैं ज्यादातर जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूँ, है ना। थोड़ा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें रिएक्शनें होती है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैं रिलेशनशिप, लव, ये सब चीजें कनेक्ट करके प्रोडक्ट टाइप में इस चीजें से थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो कि बच्चों को मनोरंजन भी हो जाए और उनको बोरिंग भी ना लगे और याद भी थोड़े लंबे टाइम के लिए रहे। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको पढ़ाने के बाद बच्चा भूलता नहीं है, इनको लंबी टाइम के लिए सोचता है। क्योंकि आप जब भी देखते होंगे कि कहीं भी आप लोगों को कोई भी कनेक्शन बनाना है, कोई भी रिलेशनशिप बनानी है, तो वो लंबे टाइम तक आप लोगों के दिमाग में घूमती रहती है। वैसे ही आपका सब्जेक्ट है, उसको भी आप एक रिलेशनशिप की तरह बांध लो, उसी को एक अलग नजरिए से देखो और उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें आ रही है कि मेरा ध्यान भटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए होगा। फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस साल जॉब लेनी है, तो ये सब चीजें अवॉइड हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल को फ्री करो, है ना। अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो एक घंटा पूरे दिन में निकाल लो, उसी में बना लो जो भी बनाना है। और आप जैसे इंस्टाग्राम पे बार बार चेक कर रहे हैं तो उसको उड़ा दो, फेसबुक हटा दो, कोई काम नहीं आ रहा। अगर आप एक बार सफल हो जाएंगे, तो उसके बाद आप लोग जो है आराम से अपना कंटेंट भी बना सकते हैं और कुछ भी आप बताएंगे जो भी आपने किया है, तो उससे आप लोगों के व्यू भी अच्छे आएंगे, फॉलोअर भी अच्छे आएंगे और आगे से आगे जो है आप लोगों के लिए आगे से बच्चे पूछेंगे आपसे कोई भी कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन, तो आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये सब चीजें चलती रहेगी। अगर आपकी रुचि है तो आप पर्याप्त टाइम ले लो उसमें, मतलब ठीक ठाक टाइम निकालो 24 घंटे में से। भाई 1 घंटा मुझे मोबाइल में ही देना है, 2 घंटा। अब आप 1 घंटा मोबाइल में निकाल भी रहे हैं, उसमें भी आपका खुद का कुछ कंटेंट नहीं है, आप दुनिया भर की बातें सुन रहे हैं, रील देख रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कुछ काम की चीजें, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोई टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ लो, यूट्यूब से सारी चीजें अवेलेबल है। तो इस टाइप से आप लोग अपना सोशल मीडिया मैनेज करो सबसे पहले, ताकि आपका ध्यान नहीं भटकेगा, है ना। सबसे बड़ी बात यही है, इसको मैनेज कर लिया तो सब कुछ सही है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बस पढ़ो, कहीं भी मत जाओ, घूमो भी मत, नहीं। आप आराम से 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से आप 6 दिन आराम से पढ़ो। 7वें दिन में आप बस रिवीजन या फिर जो है आपको थोड़ा बहुत जो भी कंटेंट है, शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको रिवाइज मान लो और आराम से एक घूम लो, कहीं भी पास पास मंदिर हो या फिर कोई भी किला विला हो, आराम से घूमते रहो, चिल भी मारते रहो और पढ़ाई भी करते रहो। अगर आप डेली रोबोट की तरह करोगे तो ये दिमाग है ना, ये सड़ जाएगा, ये काम नहीं करेगा ढंग से। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस पर बहुत बर्डन हो जाएगा, लोड पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो है सारी चीजें एक टाइम के हिसाब से करो, 2 घंटे में वो, 2 घंटे में वो, 2 घंटे में वो। इस हिसाब से अगर आप टाइम को मैनेज कर लोगे तो आराम से आपका जो है एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। और अगर हम बात करें पढ़ने की कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप लोग जो आरबीएससी बोर्ड की किताबें आती है, अगर आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में रहकर किसी भी कंपटीशन की, तो आप लोग जो है आरबीएससी की बुक्स आती है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की राजस्थान अध्ययन की, उसको फॉलो करो, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। याद हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। उसको बार बार पढ़ने से क्या है, चीजें समझ में आए ना आए पर मुंह जुबान हो जाती है। मैंने देखा है, खुद अनुभव किया है, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट की, जैसे फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं, तो जब भी आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लगता है एनसीईआरटी की बुक जो कि बहुत ही मस्ट होती है। अगर हम साइंस सिस्टम की बात करें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की, तो इनके लिए तो एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा काम की है।
इनको तो घोट के ही पीना पड़ेगा, यानी कि बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग करने लग रहे हो, उसके पहले टेस्ट देने लग रहे हो, वो करने लग रहे हो। तो वो एसएससी वाले बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, वो अलग अलग प्रोसेस है, उसमें प्रैक्टिस चाहती है, उसमें स्पीड का खेल है। पर यहाँ पर अगर आप आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, तो वहां पर आपको टाइम का इतना कोई वो नहीं है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्टिंग ठीक आनी चाहिए, टाइम आपको 3 घंटे खूब मिलते हैं, तो इस हिसाब से मैनेज करो, तभी जाके आपको चीजें आसान लगेगी और हो भी जाएगी। अगर आप केमिस्ट्री से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं और अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह, तो केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से एक चैनल है, उस पर मैं ओनली साइंस की जो भी बुक्स है, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं बेसिक से लेकर जैसे बुक्स में है वैसा का वैसे आप लोगों को पढ़ाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी हाल फिलहाल जो है उसमें 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। और वो ऐसे चैप्टर है जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में आते हैं। जनरल साइंस के तौर पर आपका पूरा प्रोसेस, पूरा पैटर्न उसमें मिल जाएगा आपको। और जो भी चीजें रहेगी आपको फर्स्ट ग्रेड से संबंधित और सेकंड ग्रेड से संबंधित, वो उसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इस चैनल पर जो है आप लोगों को मोटिवेशन वीडियो मिलेगी, साथ में ही कोटा यूनिवर्सिटी, आरपीएससी या जो भी एग्जाम है आपके, उनको उनसे रिलेटेड या उनसे क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस पे भी जुड़ सकते हैं, उस पे भी जुड़ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उस पर जुड़े ही सही या इस पे जुड़े ही सही, आपको अच्छा लगता है वैसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और पढ़ाई की रही बात, तो पढ़ाई तो देखो आपको करनी पड़ेगी, खुद से ही करनी पड़ेगी। आप कहीं भी चले जाओ, जयपुर, कोटा, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी चले जाओ, किसी भी टीचर की हेल्प ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, एक बार ही आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, कोई भी मूर्ख तो होगा नहीं कि एक बार कोचिंग करके सारे नोट्स बना के फिर डबल कोचिंग कर रहा है फिर वापस, तो ये चीजें नहीं होगी। आप जितना खुद से पढ़ोगे, क्योंकि आपको 3 घंटे एग्जाम में खुद ही बैठना है, कोई अलग इंसान या अलग टीचर आपका एग्जाम देने नहीं आएगा, है ना। तो खुद को ही देना है, तो खुद से ही अभी से डिसीजन लेना सीखो कि कौन सी बुक पढ़नी है, पहले तो ये करो। कोई कह रहा है यूट्यूब पर आकर या कहीं पर भी आकर सोशल मीडिया पे कि मैंने इससे किया था, उससे किया था, तो यार उसने किया होगा। आप सिलेबस को उठाओ, सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है आपको इजी लैंग्वेज में, जो बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं जिस भी बुक से। अगर आपको लगता है कि पेनोरमा की फर्स्ट ग्रेड की बुक में ही मैं पूरा पेपर कवर कर सकता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने पेनोरमा की बुक पढ़कर ही अच्छे खासे मार्क्स फर्स्ट पेपर में लेकर आए हैं, है ना। और बहुत सारे कहते हैं इससे मैंने नाथ से ये करा, इसे हिंदी मैंने वहां से करा, इंग्लिश मैंने वहां से करा। ये सब ध्यान भटकाने की चीजें हैं। जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो हर जगह एक जैसे ही रहेंगे। ना तो किसी के पिता का नाम बदलेगा, ना माता का नाम बदलेगा, ना युद्ध बदलेंगे, ना तिथियां बदलेगी, सब चीजें वही है। तो आप क्यों इधर उधर अपना दिमाग लगाते हो। कोई सी भी बुक लाओ, एक बार सोच लो, समझ लो कि इससे पढ़नी है तो बस इसी से पढ़नी है। फिर मतलब फिर आप पेनोरमा, नाथ सबको एक अलग अलग पढ़ो तो अच्छी बात नहीं है। जो टॉपिक नए जुड़े हैं, ज्यादा कोई खास नहीं जुड़े हैं, 2-5 क्वेश्चन उनमें से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन 2-5 के चक्कर में आप लोग अपना पुराना जो पैटर्न है या जो पुरानी चीजें पड़ी हुई है उनको अवॉइड मत मारो, उनको अलग मत करो, उन्हीं को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। एग्जाम आते आते आप लोग 5-6 बार तो रिविजन कर ही लो कम से कम, तब जाके आप सोचो कि हाँ क्वेश्चन एकदम से करेक्ट हो सकता है। उसमें भी एक आध क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो आपका गलत ही होगा, सच सही नहीं होगा, ये सच है। तो इस वजह से आप लोग पैटर्न को फॉलो करो। टेस्ट सीरीज की रही बात, तो एग्जाम आता है उससे 1-2 महीने पहले आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। और आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो टेस्ट वेस्ट भी मैटर नहीं करता। हर इंसान की अलग अलग कहानी है। कोई टेस्ट देकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लग रहा है, कोई बुक्स पढ़कर ही ओनली लग रहा है, किसी ने एक भी टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट मेन टेस्ट दे रहे हैं। तो सबका अलग अलग फिनोमिना है। अपनी स्ट्रेटेजी को समझो, अपनी क्षमता को समझो, आप कैसे क्या हैंडल कर सकते हैं वो समझो, तब जाके चीजें होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है। तो जिनका ध्यान भटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है, वो सब चीजें सबसे पहले सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट मारो, डिलीट मारो, उसके बाद चीजें करो। अगर आप कहीं से अर्न कर रहे हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया से, तो आप उसको कंटिन्यू रखो, टाइम मैनेज कर लो कि हाँ इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है, तब चीजें सही हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि रियल में मैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से सबसे दूर हो जाऊं, तो वो भी आपके ऊपर है, मैनेज करना आपको आना चाहिए। एक तो आप सारे अकाउंट डिलीट मार दो, दिमाग में चल रहा है कि मेरे वहां क्या चल रहा था, तो इससे बढ़िया तो आप उसको बराबर चला ही लो, ठीक है ना, ताकि ध्यान तो सही ठीक ठाक लगता रहेगा।
और अगर आपका कंटिन्यूटी नहीं आ रही है पढ़ने में तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। ऐसी सीट पकड़ो जहां पर आप लोगों को किसी से कोई मतलब ना हो। दोस्त हो तो होगा, ठीक है, आप उसको भूलो। लाइब्रेरी लाइब्रेरी भूलो, बाहर आते आप बात भी करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम आपको अभी के टाइम में 5 से 10 घंटे या 7 घंटे तो कंपलसरी है कि निकालने ही होंगे, क्योंकि हर बच्चा 5 से 7 घंटे मतलब कम से कम सभी पढ़ रहे हैं। तो आप सोच लो कंपटीशन भी किस लेवल पर जा रहा है, तो आपको सब चीजें मैनेज करनी होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आती है या आपको चाहिए कि ऐसा और कुछ बताओ या ऐसी कुछ वीडियो और लाओ, तो मैं लेकर आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। एक दिन जॉब जरूर लगती है। अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं ना तो जॉब भी जरूर मिल जाएगी। विश्वास रखो खुद पर और ज्यादा इधर उधर मत भटको। अभी थोड़े टाइम पढ़ लो, फिर बाद में देख लेना, सब चीजें आसान हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।